अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत व आफ़ियत से ही होंगे। आप तमाम हजरात को मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं क्या, उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद। उर्दू कवायद से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, जो कि अगर आप कोई सा भी अगर बोर्ड से हो, ठीक है, तो आप सब तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से, ठीक। और हाँ, आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं या एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, वैसा भी अगर बोर्ड से हो, कोई सा भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सब उर्दू रखे हैं, ठीक है, तो हाँ, उर्दू ग्रामर से अगर कवायद चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो बस इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा आप सभी को, ठीक है। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल को आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट खास वीडियो है, ठीक है। हाँ, आज हम सब पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा करेंगे, ठीक। तो हाँ, यहाँ क्या है कि उर्दू कवायद, और कवायद किससे कहते हैं पहले हम सब ये जानते हैं, ठीक है। कवायद यानी किसी भी भाषा को बोलने का जो तरीक़ा होता है, ठीक है, जो लिखने का तरीक़ा होता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, कायदा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि उर्दू कवायद, ठीक, या उर्दू बोलने का जो तरीक़ा है, जो लिखने का तरीक़ा है, उसी को ही क्या कहते हैं, उर्दू कवायद। ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ साथ 10th और 12th क्लास वालों के लिए भी बहुत ही ख़ास वीडियो है, ठीक है। यानी कि 2024 में जितने भी मंथली एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, तो बस अगर कवायद चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। और हाँ, 2025 में जो उर्दू का जो फाइनली जो एग्ज़ाम होगा और कवायद चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही देखने को मिलेगा, ठीक। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मारूजी सवालात, यानी कि मारूजी किसे कहते हैं, मारूजी सवालात, मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है। और चैप्टर क्या है, इस्म, ठीक। इंशाअल्लाह आप सभी का इस साल उर्दू में पंचानवे पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, कलमा की कितनी किस्म है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप सबको भी आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं, ठीक। कलमा की कितनी किस्म है, तो हाँ, A में है 2, B में है 3, C में है 4, D में है 5, ठीक है। तो कलमा की जो किस्म जो है 3 किस्म है, ठीक है। सवाल नंबर 1 का सही आंसर B हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्म है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्म है, 2 है ना, 4 है ना, 6 है ना, 8 है, ठीक है। तो हाँ, माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, ठीक। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, झेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो ए में है किताब, बी में है पहाड़, सी में है स्कूल और डी में है पटना। तो सवाल नंबर 3 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है, पटना। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, इब्न उमर किसकी मिसाल है, ठीक है।
तो हाँ, इब्न उमर किसकी मिसाल है? लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस, ठीक है, उर्फ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इब्न उमर किसकी मिसाल है? ठीक, तो सवाल नंबर 4 का जो सही आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुन्नियत की मिसाल है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, झेल में इसमें मुआवजा की निशानदेही कीजिए। चमक, डरपोक, झाड़ू, सलाई। तो झेल में इसमें मुआवजा की निशानदेही कीजिए। तो सवाल नंबर 5 का जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, दर झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? दर झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो ए में किताब, बी में कुत्ता बच्चा, सी में है रिसाला और डी में है क्या? बाग। ठीक, तो दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक, तो सवाल नंबर 6 का जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, बामानी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? ठीक, ये क्वेश्चन हर साल लिपिड होते ही आ रहा है, चाहे अगर आप कोई सा ही बोर्ड से हो। ठीक, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कवायद चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही देखने को मिलेगा। ठीक, हाँ, बामानी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं, ना कलाम कहते हैं, ना कलीम कहते हैं, ना कमाल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बामानी लफ्ज़ों को जो कहते हैं क्या कहते हैं? बामानी लफ्ज़ों को कलमा कहते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 7 का सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उर्फ कहते हैं, ना कुन्नियत कहते हैं, लक़ब कहते हैं, ना खिताब कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए तो आप सब क्या कहते हैं? हाँ, कुन्नियत कहते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है, ईदगाह क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ईदगाह क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ और इसमें फ़ाइल हासिल मसदर। तो ईदगाह क्या है? ठीक, तो ईदगाह जो है क्या है? ईदगाह इसमें ज़र्फ है। ठीक, सवाल नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ठीक है, तो असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? खिताब है, तखल्लुस है, कुन्नियत है, न लक़ब है। ठीक, तो असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब जो है क्या है? तखल्लुस है। ठीक, सवाल नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, इसमें मारफा की कितनी किस्म है? तो इसमें मारफा की कितनी किस्म है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 7। ठीक है, तो कितनी किस्म है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस मारफा की 7 किस्में हैं। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 11 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप क्या कहेंगे? ठीक है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप क्या कहेंगे? खिताब कहेंगे, ना लक़ब कहेंगे, ना कुन्नियत कहेंगे, ना तखल्लुस कहेंगे। ठीक है, तो हाँ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब कहेंगे। ठीक, तो सवाल नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, झेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। झेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। बाग, फल, 40, नेक। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 14 का सही जो आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, 40। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। ठीक है, ए में है शहर, बी में दरिया और सी में है आमद, डी में है दरख्त। इसमें मारफा की पहचान कीजिए। ठीक,
तो अगर आप सभी पहचान कर पाते हैं तो जल्दी से बताइएगा क्या है। हाँ ठीक है, अहमद। सवाल नंबर 15 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 को। सवाल नंबर 16 है, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? लक़ब, उर्फ, कुन्नियत, तखलुस। तो इब्न मरियम किसकी मिसाल है? ठीक है, तो हाँ, इब्न मरियम जो मिसाल जो है कुन्नियत की मिसाल है। ठीक, तो सवाल नंबर 16 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 है, जेल की मिसालों में उर्फ कौन है? ठीक, कौन है जेल की मिसालों में से उर्फ कौन है? तो सवाल नंबर 17 का जो सही जो आंसर होगा सी हो जाएगा, शेख हो। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्म है? बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्म है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 6। तो बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्म है? बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्म है। ठीक है, सवाल नंबर 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ये BBI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए में अहमद, बी में पटना, सी में दरिया और डी में हिमालय। तो इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 19 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, दरिया। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 में 20 हैं, इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। ठीक, इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। सवाल नंबर जो 20 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा, गिरफ्तार। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 में है, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? ठीक है, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? ठीक, तो कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ जो हैं क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ जामिल है। ठीक है, सवाल नंबर 21 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 है, दरख्त कौन सा इसम है? दरख्त कौन सा इसम है? ए में है इसमें मारफा, बी में इसमें नकरा, सी में इसमें मफ़ऊल, डी में है इसमें फ़ाइल। दरख्त कौन सा इसम है? ठीक है, तो दरख्त जो इसमें जो है इसमें नकरा है। ठीक है, सवाल नंबर 22 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है, लक़ब की पहचान कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लक़ब की पहचान कीजिए। ठीक है, ए में खान, बहादुर, बी में गालिब और सी में अबुल हसन और डी में शेर बहार। लक़ब की पहचान कीजिए। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 23 का जो सही आंसर होगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेर बहार। अब देखते हैं सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, अलम की कितनी किस्म है? अलम की कितनी किस्म है? ए में 1, बी में 2, सी में 5, डी में 6। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अलम की कितनी किस्म है? ठीक है, तो हाँ, अलम की जो किस्म जो है कितनी किस्म है? 5 किस्म है। ठीक, सवाल नंबर 24 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 है, तखलुस की पहचान कीजिए। ठीक है, हाँ, तखलुस की पहचान कीजिए। तो सवाल नंबर 25 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर डी हो जाएगा, गालिब। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 को। सवाल नंबर 26 है, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। ए में है क्या? कलम, बी में है 27 और सी में है कैंची और डी में है स्कूल। ठीक, तो सवाल नंबर 26 का
सही जो आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 को देखते हैं। दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? ठीक है, दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? ए में है क्या महल, बी में है ताजमहल, और सी में है नदी, और डी में है क्या पहाड़। ठीक है, तो हाँ, दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? ठीक है, तो कौन है बताइए तो आप सब। हाँ, कौन है? ताजमहल। ठीक है, सवाल नंबर 27 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 है, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? ठीक, ए में है बाग, बी में है कफगीर, और सी में है कब्रिस्तान, डी में है रमज़ान, क्योंकि रमज़ान का महीना अब बहुत ही करीब आ गया है। ठीक, बस कुछ ही दिन में रमज़ान है। ठीक है, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? तो दर्ज झेल में इसमें आला जो है कौन है? ठीक है, तो इसमें आला कौन है? कफगीर है। ठीक, तो सवाल नंबर ये 28 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है, दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? ए में बागीचा, बी में है बाग, सी में है बाजार, और डी में रेगिस्तान। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जो आंसर होगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बागीचा। ठीक है, बागीचा। सवाल नंबर 29 का सही आंसर हाँ क्या है? बागीचा। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 है, शबीर हसन खां जोश में जोश क्या है? लक़ब है, खिताब है, तखलुस है ना कुन्नियत है, क्या है? तो सवाल नंबर 30 का जो सही आंसर हुआ सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तखलुस। अब देखते हैं सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 है, अच्छा लड़का में किससे निस्बत है? ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 31 का जो सही जो आंसर होगा, ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सिफ्त मौसूफ। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32 है, दर्ज झेल में उर्फ़ की मिसाल कौन सी है? ठीक है, दर्ज झेल में उर्फ़ की मिसाल कौन सी है? ठीक, सवाल नंबर 32 है, दर्ज झेल में उर्फ़ की मिसाल कौन सी है? ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर जो 32 का जो सही जो आंसर होगा, ठीक है, तो हाँ सवाल नंबर 32 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 है, इसमें आला की पहचान कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आला की पहचान कीजिए। ठीक है, ए में झाड़ू, बी में गरम, सी में बाजार, और डी में क्या बुराई। तो इसमें आला की पहचान कीजिए। सवाल नंबर 33 का जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा, झाड़ू। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 है, जो कलमा अपना माने दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं? इसमें बी में क्या फ़ेल, और सी में क्या हर्फ है, और डी में क्या है ज़र्फ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो कलमा अपना माने दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं? उसे हर्फ कहते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 34 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ है, कुन्नियत, सिफ्त है। तो लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लफ्ज़ कुतुब खाना जो है, तो लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? ये इसमें ज़र्फ़ है। ठीक, सवाल नंबर 35 का सही आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 37 को देखते हैं। सवाल नंबर 37 है, महमिल लफ्ज़ हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ जो है क्या है? ठीक, तो ये लफ्ज़ जो है क्या है? ये लफ्ज़ जिसका माना नहीं हो। सवाल नंबर 37 का सही आंसर डी हो जाएगा,
अब देखते हैं सवाल नंबर 38 को देखते हैं। सवाल नंबर 38 है, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? मेहनत, बी में है कामयाब, सी में लड़का और डी में है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यह बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप सब भी बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 38 का सही आंसर डी हो जाएगा, सी। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 39 को देखते हैं। इसमें जमा की मिसाल है। ठीक, तो इसमें जमा की मिसाल है क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर जो 37 का सही जो आंसर होगा, ठीक है, तो सही आंसर, ये सवाल नंबर 39 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर ये हो जाएगा, भेड़। अब देखते हैं सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 है, हर्फ निदा की मिसाल है। तो ए में है क्या? लड़कों, बी में है क्या, सी में है मगर, डी में है अलबत्ता। ठीक, हर्फ निदा की मिसाल है, तो हर्फ निदा की जो मिसाल जो है, तो हर्फ निदा की मिसाल क्या है? ये लड़कों है। ठीक, सवाल नंबर 40 का सेंस ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 41 को। सवाल नंबर 41 है, इसमें आला की मिसाल है। ठीक है, तो इसमें आला की मिसाल है। ए में है क्या? आरी, बी में है सराय, सी में है लड़का और डी में है नाला। इसमें आला की मिसाल है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आला की मिसाल है, हाँ, तो इसमें आला की मिसाल आ रही है। ठीक, सवाल नंबर 41 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 42 को देखते हैं। लड़खड़ाहट क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लड़खड़ाहट क्या है? फेल है, ये मसदर है, हासिल मसदर है, इसमें कैफियत है। तो क्या है? लड़खड़ाहट क्या है? ठीक, तो लड़खड़ाहट जो है ये क्या है? लड़खड़ाहट यह हासिल मसदर है। ठीक है, सवाल नंबर 42 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 है, तखल्लुस की मिसाल है। ठीक है, तखल्लुस की मिसाल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये तखल्लुस की जो मिसाल है, क्या मिसाल है? ठीक है, तो हाँ, तखल्लुस की जो मिसाल जो है क्या? गालिब। ठीक, सवाल नंबर 33 का सही आंसर ए, सवाल नंबर 43 का सही आंसर ए हो जाएगा, गालिब। अब देखते हैं सवाल नंबर 44 को। सवाल नंबर 44 है, काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है? ठीक है, काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है? सिफ्त है, न मौसूफ है, ज़मीर है, न हर्फ है। तो ठीक है, काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है? तो मेरे प्यारे सुनिए, इसमें वह जो है क्या है? इसमें वह ज़मीर है। ठीक, सवाल नंबर 44 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 45 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 45 है, पटना। सवाल नंबर 45 है, पटना क्या है? ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पटना क्या है? इस तरह क्वेश्चन हर साल पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो पटना क्या है? पटना जो है इसमें मारफा है। ठीक, सवाल नंबर 45 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 46 को। सवाल नंबर 46 है, माना के एतबार से लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, तो माना के एतबार से जो लफ्ज़ जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो माना के एतबार से लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, 2 तरह के होते हैं। सवाल नंबर 46 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 47 को। सवाल नंबर 47 है, इसमें फाइल कौन है? तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें फाइल कौन है? ए में देखने वाला, बी में देखा हुआ और सी में देखा गया, डी में देखना। इसमें फाइल कौन है? ठीक है, तो हाँ, इसमें जो फाइल जो है कौन है? देखने वाला है। ठीक है, सवाल नंबर 47 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 50 को देखते हैं। किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा
उसे क्या कहते हैं? तो ए में फ़ेल, बी में फ़ाइल और सी में है मफ़ऊल, डी में है मौसूफ। ठीक है। तो किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं? मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 49 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 50 को देखते हैं। 50 सवाल नंबर 50 है, लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। ठीक है। हाँ, लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं। तो ए में जुमला, बी में हर्फ और सी में है क्या? फेल और डी में है इसमें। लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं। तो लफ्ज़ किससे बनते हैं? लफ्ज़ जो बनते हैं तो किससे बनते हैं? ठीक है। तो लफ्ज़ जो बनते हैं हरफ से बनते हैं। ठीक। सवाल नंबर 50 का सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से हम सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है। हाँ, मुख्तसर सवालात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 1 में है क्या? इसमें ज़मीर की तारीफ कीजिए। ठीक। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर है इसमें ज़मीर उस कलमा को कहते हैं जो इसमें के बदले में आते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, लोग वगैरह। ज़मीर की 3 सूरतें हैं। नंबर 1 गायब, नंबर 2 हाजिर और नंबर 3 मुतकल्लिम। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है, इसमें मारफा की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। ठीक। तो इसका सही आंसर, इसमें मारफा उस इसम को कहते हैं जिससे किसी ख़ास आदमी, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ों का नाम मालूम हो, जैसे अहमद गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह। ठीक है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, इसमें नकरा की तारीफ कीजिए, मिसाल के साथ लिखिए। ठीक है। तो हाँ, सवाल नंबर 3 का सही आंसर, इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं जिससे आम आदमियों, आम जगहों या आम चीज़ों के लिए बोला जाए और जो अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, जैसे आदमी, लड़का, शहर, नदी, कलम और इमारत वगैरह। ठीक। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है, कलमा और उसकी किस्में बताइए। ठीक। तो सवाल नंबर 4 का सही आंसर, लफ्ज़ मौजू या मानी दाल लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें, नंबर 2 फ़ेल और नंबर 3 हर्फ। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ कीजिए और उसके इक़साम को बयान कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे से ही देखने को मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 5 का सही आंसर, इसमें ज़र्फ़, इसमें नकरा की एक किस्म है जिससे जुमले में किसी जगह के बारे में पता चले, जैसे कब्रिस्तान, मकतब, मस्जिद वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ठीक है। ज़र्फ़ ज़मान उसमें किसी ख़ास तारीख़ या वक्त का पता चलता है, जैसे 1920 ईस्वी दोपहर के वक्त या रात वगैरह। ठीक है। ज़र्फ़ मकान उसमें जगह पता चलता है, जैसे कब्रिस्तान और गुलिस्तान वगैरह। ठीक।
अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में है मारफा और नकरा की तारीफ कीजिए। ठीक है, मारफा और नकरा की तारीफ कीजिए। तो सवाल नंबर 6 का सही आंसर है मानी के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। इसमें मारफा किसी खास जगह, आदमी या चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद, ताजमहल और ये गंगा वगैरह। ठीक है, और सवाल नंबर 7 यहाँ पे जैसे कि इसका आंसर छूट गया है। ठीक है, हाँ, इसमें नकरा का तारीफ भी छूट गया है यहाँ पे। ठीक, इसमें नकरा वह इसमें जो किसी आम आदमी, जगह या चीज़ों के नाम पर बोला जाए और अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, उसे इसमें नकरा कहते हैं, जैसे लड़का, नदी और शहर वगैरह। ठीक, सवाल नंबर 7 है में है मंदरजा झेल में से किसी दो का इसमें मुसग्गर बनाइए। ठीक है, तो आप सभी को दो का ही बनाना है। बाग, देग, चमचे, खाट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर होगा तो अल्फाज इसमें मुसग्गर। ठीक है, तो बाग का हो जाएगा क्या, बागीचा। ठीक, और डेग का डेगची। ठीक है, और चमचा का चमचा। ठीक है, और खाट का खटिया। तो हम सभी के यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे आप कोई सा ही बोर्ड से हो। ठीक, तो आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप सभी का सर उर्दू में प्लस 95 पार ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, तो इस साल भी क्वेश्चन इसी से भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ऐसे करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।